क्या आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं? निकोटीन की लत आपको लग गई है। ऐसे में अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे बेचैनी होना, चिंता होना, एंजाइटी होना, घबराहट होना, विथड्रॉल सिम्टम्स ये होते हैं। इसके अलावा आप डिटॉक्सिफिकेशन चाहते हैं, जो निकोटीन के बैड इफेक्ट्स बॉडी पर आ रहे हैं उनसे बचना चाहते हैं, तो ऐसे में होम्योपैथी की एक पेटेंट मेडिसिन है डॉक्टर रेक्टवेक R77 ड्रॉप। ये एंटी स्मोकिंग ड्रॉप है। अगर आप धूम्रपान को छोड़ना चाहते हैं, बीड़ी सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं, तो इस ड्रॉप का आप सहारा ले सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डली हैं, किन सिम्टम्स में असरदार होती हैं, कैसे इसको लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निकोटीन की जो एडिक्शन होती है ना, वो ऐसी होती है जिसमें पेशेंट को क्रेविंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है स्मोकिंग करने की। लेकिन जब पेशेंट नहीं करता है तो पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, पेशेंट के अंदर बेचैनी हो जाती है, पैल्पिटेशन हो जाती है। ऐसे में ऑप्शन बचता है कि पेशेंट दोबारा स्मोकिंग शुरू कर देता है। लेकिन कई बार मेडिकेशन के लेने के बाद इसके एडिक्शन से आप बच सकते हैं, इसकी लत से आप बच सकते हैं। कई दवाइयाँ होम्योपैथी में ऐसी होती है जिसका एक कॉम्बिनेशन है जिसके लत से आप बच सकते हैं। ये केवल आपको निकोटीन से या तम्बाकू से या बीड़ी सिगरेट से ही नहीं बचाएगी, धूम्रपान से ही नहीं बचाएगी, इसके बाद जो विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उनसे भी बचाएगी और शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगी। आप अगर स्मोकिंग का इफेक्ट आपके लीवर पर, आपकी बॉडी पर आ रहा है, तो उसको भी ठीक करने का ये दवाई काम करती है, डिटॉक्स करती है बॉडी को। साथ ही आपका नर्वस सिस्टम अगर अफेक्ट हो गया है, इसके कारण बहुत लंबे टाइम से आप स्मोकिंग कर रहे थे और उसके बाद नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया है, तो उसको भी ठीक करने का काम करती है। सिर दर्द की कई बार परेशानी देखने को मिलती है और स्मोकिंग के बाद उसको भी दवाई ठीक करती है। इसमें हम दवाइयों की बात करें तो अगेरिकस मस एक दवाई डली है जो लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करती है। ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको उबकाई आती है, स्मोकिंग लंबे टाइम से कर रहे थे और लीवर में पेशेंट को परेशानी देखने को मिल रही है, जिसके कारण पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग की समस्या देखने को मिलती है, नोजियाटिक महसूस करता है, उबकाई लगती है। तो ऐसे में अगेरिकस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। एक दवाई इचनीशिया है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दी जाती है, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए दी जाती है, वाइटलिटी को ये दवाई बढ़ाती है, हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने का काम करती है, गंदगी बाहर निकालती है हमारे शरीर से। और कई बार पेशेंट को अगर चर्म रोग हो गए हैं तो उनको भी ठीक करने का ये दवाई काम करती है, सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। एक दवाई नाइट्रियम क्लोरेटम है। अगर पेशेंट को कब्ज की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके कारण पेशेंट ने स्मोकिंग करना शुरू किया था और जब छोड़ देता है तब भी कब्ज की समस्या देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कॉन्स्टिपेशन को दवाई ठीक करती है। पैल्पिटेशन की अगर पेशेंट को शिकायत है, सिर दर्द की शिकायत है, घबराता है पेशेंट बहुत ज़्यादा और सिर दर्द हो जाता है, तो ऐसे में ये दवाई दी जाती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक दवाई इसमें रोबिनिया है, ये गैस्ट्रिक ट्रबल्स को ठीक करती है। और अगर पेशेंट को पेट में सूजन है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी की शिकायत है स्मोकिंग के कारण, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। टेबेकम एक दवाई डली है, नसों की बीमारियों में दी जाती है, नसों के दर्द में दी जाती है, सिर दर्द में बहुत इफेक्टिव रहेगी, क्रेविंग को कम करेगी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन इसमें डला है जो एंटी स्मोकिंग के तौर पर दिया जाता है। इसके बैड इफेक्ट्स को ठीक करता है, इसकी लत से पेशेंट को बचाता है। अगर आप भी स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं या आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट है जिसको आप ये दवाई देना चाहते हैं, तो एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, अपना केस टेकिंग करा लें। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेगी, क्या पेशेंट को ये दवाई दी जाएगी या कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाएंगी, क्या सुटेबल रहेगा, वो केस टेकिंग के बाद पता लग पाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अगर आप हमसे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।